हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही होंगे आप लोग और अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले बेटा मैंने इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 4 का 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है और बढ़िया से एक्सप्लेनेशन डिटेल्स करके दिया है मैंने। ठीक है ना? आप उस चीज़ को पहले उसको देखना है, तब आप आकर एक्सरसाइज 4.5 देखिएगा। ओके, तो वेलकम टू मैथ बाई आरवी एकेडमी। स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.5। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल expressions assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। बस ये आप कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करना है, फैक्टराइज करके आपको सिंप्लीफिकेशन करना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम करते हैं। देखिए इसमें से मैं क्वेश्चन सोल्व कराते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसे थोड़ा बहुत। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला, हम देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग सोल्व करते हैं, बाद में फिर रख के सोल्व कर लिएगा। ठीक है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, बन रहा है कोई नहीं। तो इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 कॉमन करेंगे तो p² माइनस pq माइनस यहाँ से क्या बन रहा है आपका 6q² हो रहा है। अरे बोलो। ठीक है, अब इसको लिख सकते 3। ठीक है, p², इसको ऐसा फैक्टर करना ना कि दोनों कॉमन करें तो सेम आए, यानी हम कर सकते हैं -3pq प्लस 2pq। देखिए 3 में से 2 गया 1, कोई चेंज नहीं होगा, -6q²। तो लिखेंगे 3, यहाँ से क्या कॉमन होगा p, तो p माइनस 3q अब प्लस 2q कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा p माइनस 3q। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 3, एक ब्रैकेट में p माइनस 3q और सेकेंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं p प्लस 2q। ठीक है, अभी छोड़ते हैं, आगे डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं अब। ठीक है, डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे p² प्लस 3pq माइनस 10q²। देखिए इसको ऐसा फैक्टर करना है ना कि 5 या 2 के फैक्टर में टूट जाए ये। ब्रेक करते हैं, कॉमन करना सही रहेगा, तो लिखेंगे p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। देखो बाबू, इसको मैंने ऐसे तोड़ा है, जैसे लिखा है क्या चीज़, 5pq माइनस 2pq। 5 में से 2 गया 3। यार सुन में, बस वही काम किया गया। कॉमन क्या हो रहा है यहाँ से p, तो p प्लस 5q, यहाँ से माइनस कॉमन होगा और 2q कॉमन करेंगे, बचेगा यहाँ से p माइनस माइनस प्लस 5q। तो क्या हो गया यहाँ से p, p माइनस प्लस 5q और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका p माइनस 2q। आ रहा समझ में? बस इतना हो गया। अब दोनों को डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, इसका क्या वैल्यू आया है, न्यूमरेटर का वैल्यू आया हमारे यहाँ से p3 और ब्रैकेट में p माइनस 3q और p प्लस 2q। ठीक है, और अपान में कर देंगे यहाँ से ये वाला आपका p प्लस 5q और एक ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस 2q। देखिए कुछ कटने वाला है, कुछ नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर यही होगा। ऐसे सॉल्व करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर करता कुछ तो, अगर ये प्लस रहता तब तो हम कटा देते, लेकिन प्लस नहीं है तो ये कटेगा नहीं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सारे क्वेश्चन को वैसे हमको सॉल्व करना है, सेम टू सेम, कोई इसमें वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सबको हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें पहले वाला में एन क्यूब -3n² m। देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बोलो, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। माइनस वाला भी होता है, तो माइनस वाला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ये होते हैं फार्मूले दोनों, आपको याद होनी चाहिए, अगर लिखे नहीं है तो आप लिख लीजिए फिर से, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ए क्यूब -3 a²b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब है क्या, ये वाला पूरा मिल रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ नीचे, क्या लिखेंगे इसको, n-m का होल क्यूब, ठीक है बेटा। फिर नीचे m 5m² 10mn प्लस 5n², है ना। इसमें क्या कॉमन करते हैं हम लोग, 5। तो अगर यहाँ से हम 5 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, m² -10, सॉरी 10 नहीं, क्या बचेगा, 2mn प्लस n²। अब तो करते करते आपको याद हो जाना चाहिए, m² -2mn प्लस n², यानी m, लिख सकते हैं 5m -n का होल स्क्वायर, बोलो, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। अब बस कटाना पिटाना बाकी रह गया, तो इसमें क्या कट का आएगा आंसर आपका, अब एक जैसा बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करा दो, -m -n, लिख सकते हैं इस m-n, 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और नीचे क्या है, 5m-n और m-n। देखिए एक से एक कट गया पूरा, एक से एक, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा यहाँ से m-n, ये माइनस लगा दीजिएगा और अपन में 5, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस फार्मूले याद होने चाहिए कि फार्मूले पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो फार्मूला होता है यहाँ से, मैं बता दूं आपको कि, अगर लिख दूं यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिखता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है क्या चाहिए यहाँ से, -3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का, ऐसे। फिर यहाँ लिखेंगे एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -c, ये चीज़ें होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपको फिर से आएगा बीच में, आप पूरा फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। तो इसको देखिए ये क्या लिखा है, ये वाला है ना पार्ट, इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे वही हम लिख रहे हैं, देखिए इसे आप लिख देंगे, रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन, फिर इसको कॉपी कर दें, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी वो चीज़ बताया ना मैंने, इसको लिखेंगे क्या चाहिए, एक ब्रैकेट में डब्ल्यू, माइनस बी है तो -b प्लस एक्स, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, w² प्लस v² प्लस x² -ab माइनस प्लस w v -bc, तो v प्लस vx और -wx, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे हम लोग लिख देंगे, ये देखिए a² प्लस b² प्लस c² -2, ये क्या है,
दोनों में माइनस लगा, किसमें, जो भी कॉमन है माइनस भी वाला होगा। यहाँ फार्मूला होगा डब्लू माइनस भी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पहले पढ़े हैं आप, निकाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दो है तो दो बार स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम दो बार लिख सकते हैं। अब एक से कट गया, अब ये दोनों बचे, ये आंसर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कर लीजिएगा पूरा। हमारा बच्चा समझ में ना, क्वेश्चन आए समझ में ना। बस देखने में बड़े क्वेश्चन है, उतने बड़े क्वेश्चन है नहीं सब, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4y² अगर आप इसको करते हैं यहाँ से, 4y² माइनस 20yz प्लस 25, देखिए तो सीधे दिख रहा है आपको। आप लिख सकते हैं यहाँ से इसको 2y का होल स्क्वायर माइनस प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25 है तो 5z का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2y 5z, 2 इंटू AB, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 yz, ठीक है। अब नीचे क्या है इसके, के नीचे हम लिख देंगे 25z स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए, 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, हम्म दरवाजा बंद कर दो। चलिए ठीक है। 2y माइनस 5 जेड का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का, A² माइनस B² का, पता है ना। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 5z माइनस 2y, और एक ब्रैकेट में होगा 5, एक मिनट रुक जाओ, मैं नीचे लिखता हूँ, कलर चेंज कर दूँ तो 5z माइनस 2y, और एक ब्रेक में हो जाएगा 5z प्लस 2y, ठीक है। अब कट नहीं रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, 2y माइनस 5z, सेकेंड ब्रैकेट में 2y माइनस 5z, ठीक है। स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे हम लोग, नीचे माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2y माइनस 5z, और यहाँ हो जाएगा 5z प्लस 2y, ठीक है। देखिए सेम कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, कट गया पूरा। आंसर क्या है आपका, -2y, फाइव जेड, और अपान में 5z प्लस 2y, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर पूरा कटेगा नहीं आपका, माइनस प्लस में आंसर आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी सही है, ठीक है। अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है, ये आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूँ, यहाँ फैक्टर बना देता हूँ। ये 3 इंटू 2 का बनेगा, ये आपका बनेगा 3 4 का, ये आपका x² - 3 स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 4 × 2 का, ठीक है। तो सारे बन जाएंगे, ये आपको होमवर्क में छोड़ रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तो मैं छोड़ रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। आप होमवर्क कर करके आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, p⁴ मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। p² - 16, बस मैं अभी न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 16 नहीं, ये क्या है, पावर 4 है, -16, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, p² का स्क्वायर
माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में होगा पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आगे लिखते हैं, फिर यहाँ से बनेगा ये पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये ऐसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला फार्मूला होता नहीं है। यहाँ लिखेंगे पी माइनस 2, एक ब्रैकेट में पी प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं नीचे वाला, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, इसको करना है सॉल्व हम लोग को, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन जो है ना उससे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिससे कि अगर चेक करें तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई 2, चेक करो आएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं पी माइनस 2 का होल स्क्वायर, या इसको लिखेंगे पी माइनस 2 और एक ब्रैकेट में पी माइनस 2, दो बार लिखेंगे बस। आप रख लीजिए वैल्यू यहाँ पर, पी माइनस 2 पी प्लस 2 और एक ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 4 और नीचे हो जाएगा पी माइनस 2 और पी माइनस 2, एक से कट गया, अब ये एक बचेगा, तो आंसर क्या होगा, पी प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 4 और अपन में पी माइनस 2। आपका ये आंसर होगा। ठीक है बच्चा, तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए क्वेश्चन को आपको बारीकी से बताया गया है, कोई भी ऐसा डिटेल्स नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से करके आना है और वीडियो को देखना है। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।